Hello friends, hi, thank you so much for visiting here. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. And today in this video, friends, we are going to talk about the definition of a person who is a nominee and what are the rights of the nominee and who can claim on the amount after the death of the deceased if that amount is deposited in the form of the FD or in the other type of the securities, and what are the rights of the nominee and what are the rights of the legal heirs on that amount. तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपको पता है व्हाट इज़ द नॉमिनी. लेमैन की टर्म में आपको पता होगा भाई जो नॉमिनी होता है जैसे भी किसी भी तरह का बैंक डिपॉजिट है, एफडी है या अदर टाइप ऑफ द सिक्योरिटी है जिसमें कि किसी पर्सन को इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें किसी पर्सन को है जो नॉमिनी डिक्लेयर किया जाता है. कहने का मतलब नॉमिनी बनाया जाता है. जब उस पर्सन को नॉमिनी बनाया जाता है तो नॉमिनी बनाते हुए उस पर्सन के माइंड में मोस्टली माइंड में यही चीज़ होती है, नॉमिनी बनने वाले के माइंड में भी और नॉमिनी बनाने वाले के माइंड में भी, कि भाई मेरे मरने के बाद जो भी ये अमाउंट होगी, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड बेनिफिट होगा डायरेक्टली आफ्टर द डेथ ऑफ मी, आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड, भाई वो नॉमिनी के नाम पर चला जाएगा. नॉमिनी ही उसके लिए क्लेम कर सकता है, वो ही सारी अमाउंट को यूज़ कर सकता है, अदर बेनिफिट्स को यूज़ कर सकता है. ये बात होती है नॉमिनी के माइंड में, और जो नॉमिनी उसको बनाता है उसके माइंड में भी होती है, और बाकी जो अदर पर्सन्स होते हैं, लीगल हेयर्स हैं अगर, उनके माइंड में भी यही होता है. लेकिन आज इस वीडियो इसी को ही दूर करने वाला है, जो ये कन्फ्यूज़न है. तो फ्रेंड जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी का मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया कि आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड वो क्लेम करता है कि ये सारी की सारी जो अमाउंट है बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैं इसमें नॉमिनी हूँ इसलिए ये मेरा राइट बनता है और मैं ही इसके लिए क्लेम कर सकता हूँ. लेकिन काफ़ी बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो कि लीगल हेयर्स होते हैं, क्लास 1 हेयर्स की लीगल कैटेगरी में आते हैं, वो वहाँ पर क्लेम करते हैं कि भाई हम बीइंग ए लीगल हेयर हम यहाँ पर राइट रखते हैं इसमें क्लेम करने के लिए, जो कि अब नॉमिनी है वो डिनाई कर रहा है हमें कि भाई मैं बीइंग ए नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही इस पर मोनोपोली है, मेरी मैं ही अकेला इसके ऊपर है जो क्लेम कर सकता हूँ, इसमें लीगल हेयर्स का कोई भी राइट नहीं बनता. तो इसके लिए काफ़ी ऐसी लीडिंग जजमेंट्स हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट जिनमें बोला गया है, आपको स्क्रीन पर मेंशन हो भी रही होंगी. तो बेसिकली इन दो जजमेंट्स को के रिगार्डिंग जो बोला गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो ये बोला गया था भाई जो नॉमिनी है ना, नॉमिनी अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं है कि जो भी अमाउंट आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड है वो अकेला उसके ऊपर क्लेम करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. नॉमिनी अपॉइंट करने का मतलब ये होता है कि भी जो बैंक है, जो अदर टाइप ऑफ द फर्म्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर अपना फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रहे हैं, वहाँ पर बैंक के पास या अदर टाइप ऑफ द फर्म्स के पास ये इन्फॉर्मेशन रहे कि इस पर्सन के पास ये इसका एक नॉमिनी है जो कि आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड ध्यान रखेगा इस अमाउंट के बारे में. बैंक की नॉलेज में वो पर्सन होता है. आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड बैंक किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के उस पर्सन को वो अमाउंट दे देती है. लेकिन इसका पर्पज़ ये नहीं है कि भाई जो नॉमिनी है अकेला उसको यूज़ करे. उसका फ़र्ज ये बनता है कि भाई उस अमाउंट को वो प्रॉपर जो भी उसके लीगल हेयर्स हैं, जो भी उसके उत्तराधिकारी बनते हैं इन रियलिटी, उनको भी वो अमाउंट है जो वो पास करे, उनको भी जो भी उनकी रेशो है उसमें उनको डिवाइड कर दे. तो यहाँ पर बेसिकली जो नॉमिनी है उसको ये बोला गया है कि वो उसका ओनर नहीं है. नॉमिनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन ओनर, ही कैन बी ट्रीटेड ओनली एज ए ट्रस्टी. तो वहाँ पर बेसिकली उसको जो ओनर की डेफिनेशन ना देकर नॉमिनी को एक ट्रस्टी की डेफिनेशन दी गई है, और ट्रस्टी उसकी जो भी ये क्लेम है, जो भी मनी है, जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट है या इन अदर टाइप ऑफ द बेनिफिट्स हैं, उसको उसके प्रॉपर जो उत्तराधिकारी हैं, जो लीगल हेयर्स हैं, उनमें इक्वल रेशियो में डिवाइड करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे. तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है. अब एक्सेप्शन की बात की थी हमने कि हम इस वीडियो में एक्सेप्शन के बारे में बात भी करेंगे. तो क्या एक्सेप्शन कोई ऐसी है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी ही क्लेम कर सकता है? तो फ्रेंड्स एक सेक्शन नहीं, एक एक्ट है ऐसा, बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसको डे टू डे लाइफ में हम लोग पॉलिसीज़ हैं जो करवाते रहते हैं, जो कि है इंश्योरेंस पॉलिसी. हाँ जी, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करवाई जाती हैं और जो उनमें नॉमिनी है जो बनाया जाता है, उस नॉमिनी के लिए एक राइटफुल पोजेशन इन द टर्म, इन द सेंस कि जो नॉमिनी है उसमें वो अपना एज ए नॉमिनी उस पूरी अमाउंट के ऊपर है जो क्लेम कर सकता है. आफ्टर द 2015 अमेंडमेंट बिल सेक्शन 39 क्लोज 7 है जो उसको अमेंड कर दिया गया था,
और अमेंड करने के बाद ये बोला गया था कि जो नॉमिनी है इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, वो ही पर्सन है जो बीइंग ए नॉमिनी उस पूरी अमाउंट के ऊपर क्लेम करता है। तो इस तरह से जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें जो नॉमिनी है ये एक एक्सेप्शन हो गई है फॉर द अदर टाइप ऑफ द बेनिफिट्स, फॉर द अदर टाइप ऑफ द डिपॉजिट्स, कि भाई जो नॉमिनी है ही इज़ नॉट ए राइटफुल ओनर, तो लीगल हेयर्स है उनका राइट भी बनता है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में जो नॉमिनी है ये एक एक्सेप्शन बन जाती है। जैसे कि अगर मदर है, मदर के लिए मदर नॉमिनी है तो उस पूरी अमाउंट को आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड यूज कर सकती है। पत्नी के लिए है, बच्चे के लिए है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड बच्चे हैं और जो पत्नी है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इंश्योरेंस पॉलिसी है फ्रेंड्स, इसमें ये एक एक्सेप्शन हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में बात की अबाउट द नॉमिनी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉमिनी, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द नॉमिनी, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द लीगल हेयर्स एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन टू दिस प्रोसेस। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।